गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी में सही से जो लगे होंगे। और इसी के साथ आपके लिए जो है आज की क्लास लेकर के आए हैं जो कि साधारण ब्याज की होगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की होगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं और आज ये सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास होगी। ओके, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति से आप पैसा उधार लेकर आए अपनी जरूरत के लिए, और उस उधार पैसे के लिए आपको जो एक्स्ट्रा धन देना पड़ता है उसको ही क्या कहते हैं भैया? ब्याज कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी कि उसके पैसे को आप जो यूज कर रहे हो तो उसका आपको रेंट देना है, उसका एक रेंट देना है। तो जो उसका रेंट होगा वही क्या कहलाती है भैया? साधारण ब्याज कहलाती है। क्या कहलाती है? साधारण ब्याज कहलाती है। तो देखिए भैया, पहले साधारण ब्याज के जो फॉर्मूले हैं उनको समझते हैं और फॉर्मूले समझने के बाद उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, चलिए आप पहले ये चीज ध्यान रख लें कि अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज तो उसको भैया हम एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई लिखेंगे साधारण ब्याज को। ओके, और जो मूलधन होगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इसको भैया पी बोलेंगे, प्रिंसिपल को पी से दर्शाएंगे। ओके, और जो समय होता है भैया यानी कि समय के लिए भैया टी का प्रयोग करेंगे, यानी टी से शो करेंगे समय को। ओके, चलिए इसी के साथ अगर दर की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, उसको आर से शो करेंगे भैया। ओके, और जो मिश्रधन होता है भैया, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन। तो मिश्रधन को हम अमाउंट यानी कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको समझना है कि जब यहाँ एसआई की बात की जाए तो इसका मतलब साधारण ब्याज की बात की जा रही है, और पी चिन्ह का प्रयोग किया जाए, पी से रिप्रेजेंट किया जाए किसको? मूलधन को, और टी समय, और आर रेट यानी कि दर, और ये अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ठीक है, तो इससे हम जो है इनको प्रयोग करेंगे। चलिए भैया इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा, क्या पूछे जाए भैया आपसे कि साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा भैया? मूलधन इनटू की दर इनटू की समय, ठीक है, अपॉन के 100। तो मूलधन को भी क्या लिखेंगे? पी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू के दर आर इनटू समय और अपॉन 100। ठीक है भैया, तो दर बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन के 100। वहीं अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर क्या होगा, तो देखिए मूलधन बराबर क्या होगा भैया? साधारण ब्याज इनटू के 100 अपॉन के आर इंटू टी, ये हो जाएगा भैया मूलधन बराबर। ओके, चलिए वही अगर हम दर की बात करते हैं, आर बराबर क्या होगा, रेट बराबर क्या होगा, तो भैया साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू के समय इंटू टी, ये हो जाएगा भैया दर बराबर। वहीं अगर हम समय की बात करें कि समय बराबर क्या होगा, तो टी बराबर साधारण ब्याज इंटू के 100 अपॉन मूलधन इंटू के दर, मूलधन इंटू के दर। ओके, चलिए भैया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अमाउंट बराबर क्या होगा यानी मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो भाई जो आपका प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल में जो है ब्याज को ऐड कर दीजिए, और जब ब्याज ऐड कर दीजिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। तो अमाउंट बराबर मूलधन प्लस के साधारण ब्याज, मूलधन प्लस के
साधारण ब्याज। ओके, अच्छा, अगर आपसे भैया अमाउंट दे रखा हो, ठीक है, और दर दे रखी हो, समय दे रखा हो, क्या अमाउंट, दर और समय दे रखा हो, और तब आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए, तब आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए, तब प्रिंसिपल क्या होगा भैया, अमाउंट इंटू के 100, अमाउंट इंटू के 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। ठीक है, जब हमें मिश्रधन दिया हो और दर दे रखी हो और समय दे रखा हो, तब आपसे जो मूलधन पूछा जाए, तो मूलधन बराबर क्या हो जाए भैया, अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस के R इंटू टी। इस प्रकार से हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए भी ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन भैया, सीमा डे, और ये क्वेश्चन भैया आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है 2013 की परीक्षा में। यानी कि सभी जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी एसआई की परीक्षा में पूछे गए विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जो है सही से जो है देखना है। तो चलिए, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए। कितने भैया, 5,000 रुपए जमा किए। साधारण ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है, तो 2 सही 1/2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा। यानी कि आपको मूलधन दिया है, दर दे रखी, समय दिया है, और क्या पूछा आपसे, मिश्रधन पूछा है। तो देखिए भैया, तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालनी होगी। साधारण ब्याज निकालने के तत्पश्चात ही तो आप उसको मिश्रधन बताएंगे। तो पहले साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया था हमने, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन के 100। तो भी मूलधन कितना है, 5,000 रुपए, मूलधन 5,000, और दर कितनी भैया, 4% प्रतिवर्ष की दर है, 4% प्रतिवर्ष की दर है, और समय कितना आपका 2.5 वर्ष या 5/2 कह सकते हो आप उसको। कितना भैया, 5/2 वर्ष है। तो PRT, और भैया इसमें किससे भाग देंगे आप, 100 से भाग देंगे। तो ये जो 2 है 5/2, ये 100 के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि 5/2 ही है बस। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज निकालने का तरीका। देखिए साधारण ब्याज कितनी हो जाए भैया, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 50 बार कैंसिल हो जाएंगे, और इस 2 से हम 4 को 2 बार कैंसिल कर देंगे ना। तो कितना होगा, 5 × 10 × के 50, कितना है भैया ये 500 रुपए आपका साधारण ब्याज हुआ। क्या हुआ भैया, 500 रुपए आपका साधारण ब्याज हुआ। लेकिन उसने हमें क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो भैया मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि आप प्रिंसिपल में और अपनी ब्याज को ऐड कर दीजिए। तो कितना होगा भैया, 5,500 रुपए, 5,500 रुपए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि मिश्रधन पूछा है, और इस प्रकार से हमने जो है साधारण ब्याज निकाल दी, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन के 100। साधारण ब्याज हमारी कितनी हुई, 500 रुपए हुई। तो मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन के लिए आप प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को ऐड कर दीजिए, 5,500 रुपए हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसे रफ कर देंगे भैया। ठीक है, इसे रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 990 रुपए पर, 990 रुपए पर। अच्छा भाई ये क्वेश्चन 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। ठीक है, 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है भैया, ब्याज पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 2।
तो ये मूलधन कितना है आपका 990 रुपए है, ठीक है। और रेट कितना दिया आपको 16% वार्षिक दिया है, ठीक है, 16% वार्षिक दिया है, तो इनटू के 16। और समय कितना दिया भैया 5 वर्ष का समय दे रखा आपको। समय कितना है 5 वर्ष का समय है। और आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है अपॉन के 100, मूलधन इनटू के दर इनटू के समय अपॉन की शब्द। तो देखिए भैया इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप 16 से मल्टीपल कर दीजिए इसमें, तो 16 नंबर 144 होते भैया, 144 के लिए 4 हो गया और ये 14 आपके कैरी हो गए। 16 नंबर 144 और इसके साथ में आप 14 को ऐड कर दो, तो ये 8 5 158, यानी कि 8 इधर आया 15 भी आ जाएगा, टू के 15 इनटू के 5 और डिवाइड में कितना था भैया 10 था, तो 5 से मल्टीपल करेंगे कितना जो 5 इंटू 4 20 के लिए 0 कैरी 2 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 2 42 कैरी 4 हो गया, 15 पंजे 75, 75 और 4 भी कितना हो गया 79। और इसमें आप भाग कितने से दे रहे हो भैया 10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 792 रुपए, यानी कि 990 रुपए का 16% वार्षिक दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज हुआ भी कितना हुआ 792 रुपए हुआ। कितना भैया 792 रुपए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए में 3 साल का ब्याज कितना होगा। यानी 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज पूछा है, यानी साधारण ब्याज पूछा गया भैया। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 2500 रुपए प्रिंसिपल दिया है, यानी 2500 रुपए भैया। दर आपकी 4% है, समय 3 वर्ष का है, तो मूलधन इनटू के दर इनटू समय अपॉन 100, ठीक है भैया। तो 100 से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, 25 इंटू 4 करेंगे 100, 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 रुपए, यानी कि आपका जो साधारण ब्याज बना ये कितना बना 300 रुपए बना, ओके 300 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये भी 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 भैया ये भी आपकी 2018 की यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 10% वार्षिक सॉरी ये आपका 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए 3750 रुपए निवेश किए गए, तो उसके लिए भैया ब्याज कितना होगा। 4% दर से 5 साल के लिए जो है 3750 रुपए निवेश किए जाते हैं, तो आपसे क्या पूछिए साधारण ब्याज। तो देखिए मूलधन 3750 ओके, और आपको 4% की दर दे रखी है और समय 5 वर्ष दिया है, तो इनटू के दर इनटू के समय अपॉन के 100, ओके भैया। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, आपको क्या करना है 375 इंटू 5 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20, और डिवाइड कितने से करना भैया 10 से करना है, ओके। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, आप 2 से गुणा कर दीजिए 375 में कितना हो जाएगा भैया 750 हो जाएगा, कितना 750 रुपये हो जाएगा, ठीक है भैया 750 रुपये इसका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। इतना ही पूछा है। ये कब पूछा गया क्वेश्चन भैया यूपी पुलिस 2018 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका
अहमद ने 1440 रुपए, अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। यानी कि भैया उसने 2 लोगों से पैसा उधार लिया, एक से लिए 1440 रुपए, दूसरे से 1650 रुपए लिए, तो इन दोनों जो है मूलधन का उसे 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज देना होगा। ठीक है भैया, तो देखिए पहली जो 1450 रुपए की राशि है उसकी दर कितनी भैया 5% है, समय कितना है 3 वर्ष का है। ठीक है, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन के 100, तो भी इसका ब्याज कितना हो जाएगा आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, 5 से भैया ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा ना, 145 इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 15 के लिए 5 कैरी 1 हो गया, 14 इंटू 3 42 और 1 42 और कितना हो गया 43। ओके, इतना यार भैया। अच्छा भैया अपॉन कितना था 2, तो ये भैया इसका सालाना ब्याज हो गया। ठीक है, और दूसरा दर कितना है, दूसरा दर है भैया आपका 1650 रुपए, 1650 रुपए, और जिसकी दर कितनी है भैया 4% वार्षिक है, समय कितना है 3 वर्ष है, तो इसके लिए जो है सालाना ब्याज कितना होगा, 0 से ये 0 कैंसिल। ओके, यानी 165 इंटू के 12 अपॉन 10, तो 12 से भी आप मल्टीपल कर दी इसमें, 12 पंजे 60 के लिए 0 कैरी 6 हो गया। ठीक है, 12 छक्के 72, 72 और 6 कितना हो गया भैया 78, 7 कैरी हो गया आपका, 12 इंटू 1 12 और 7 19, और इसमें भैया 10 से भाग देना है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया आपका 198 रुपए। ठीक है, तो ये 198 रुपए इसके बने और 435 अपॉन 2 इसके बने भैया। ठीक है, एक मिनट भैया इसको देख लीजिए, 1440 इंटू 1 सेकंड भैया, ये जो है 1450 नहीं था, ये 1440 रुपए था, कितना था 1440 था, इसलिए जो वहां 1440 कर लीजिए इसको, और जब हम इसमें मल्टीपल करेंगे 3 से, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 के लिए 2 कैरी 1 हो गया, 14 इंटू 3 42 और 1 देखिए इतना हो जाएगा 432, और 432 को जब हम ये 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1, यानी कि 216 रुपए हो जाएंगे। 216 और 198 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 216 प्लस के 198, 8 और 6 14 के लिए 4 कैरी 1 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 1 कैरी था 11 कैरी 1 है, 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि 414 रुपए कुल सालाना ब्याज हो गया दोनों मूलधन का। कितना भैया 414 रुपए। ओके, चलिए नोट कीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए आपसे बोला है 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर। अच्छा, ये क्वेश्चन भैया यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए भैया, यानी कि मिश्र धन पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करनी होगी, और साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100। तो प्रिंसिपल अभी 21,950 कितना है 21,950, मूलधन इंटू दर, दर कितनी भैया आपकी 27%, और समय कितना भैया 7 वर्ष का समय दिया है, अपॉन के 100। ओके भैया, तो ये जो है आपका साधारण ब्याज कितना होगा, काटपीट करेंगे तो ये 41,400
85 रुपये हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 41,485.5 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या भैया, मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन पूछा है तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, 21,950 प्लस के 41,485.5। ठीक है भैया, ये ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाए भैया, 63,435.5 रुपये हो जाएगा भैया। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, हमारा साधारण ब्याज हो गया कितना, 41,485.5 रुपये, और हमारा मूलधन कितना था भैया, 21,950 रुपये। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 63,435.5 रुपये मिश्रधन होगा। ओके, और हमसे मिश्रधन ही पूछा गया है। ये भैया यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, किस साधारण ब्याज की दर से 4,750 रुपए की राशि, यानी कि किस दर से 4,750 रुपए की राशि 5 वर्ष में 950 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि आपसे यहां दर पूछी गई भैया, क्या पूछी गई है, दर पूछी गई है, और आपको साधारण ब्याज और प्रिंसिपल और समय दे रखा है। देखिए ये दर पूछी गई है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन के मूलधन इंटू के समय। तो साधारण ब्याज कितनी भैया आपकी 950 रुपए दे रखी है, 950 इंटू 100, ओके, अपॉन मूलधन, मूलधन कितना है भैया 4,750 रुपए, 4,750, और समय कितना दिया भैया आपको, 5 वर्ष का समय दे रखा है। ओके, 5 वर्ष का समय दिया है। तो देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और इस 5 से 10 दो बार कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 से 10 दो बार कैंसिल हो जाएगा। अब आपको काटपीट करनी भैया, तो 475 से और 950 को भी कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया 4%, यानी कि आपकी जो दर है भैया कितनी प्राप्त हुई, 4% वार्षिक दर प्राप्त हुई भैया, कितनी 4% की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। ये भैया यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 7,280 रुपए, 7,280 रुपए, और 3 वर्ष में 8,320 रुपए हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए भैया। क्या पूछा आपसे, धनराशि पूछी है, यानी कि एक बार आपको 2 वर्ष के लिए मिश्रधन बताया है और फिर 3 वर्ष के लिए मिश्रधन बताया है, तो धनराशि क्या होगी। तो देखिए भैया, यानी कोई धनराशि कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में भैया कितनी हो रही है 7,280 रुपए, कितनी 7,280 रुपए। ओके, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है 8,320 रुपए, 3 वर्ष में 8,320 रुपए, 8,320 रुपए। तो आपसे मूलधन पूछा भैया, तो देखिए भैया 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितना हो गया 7,280 रुपए हो गया, और वही धन भैया 3 वर्ष में उसी दर से 3 वर्ष में कितना हो गया 8,320 रुपए हो गया। तो भाई अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखें तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ऐड है इसमें। ठीक है, तो मूलधन तो दोनों में समान है, यानी जो मूलधन यहाँ था वही मूलधन यहाँ है, तो मूलधन तो बदला नहीं है। अब ये जो अंतर आया है वो किसके कारण आया है,
क्योंकि इसमें 1 वर्ष का ब्याज अधिक ऐड हो गया, इसमें 1 वर्ष का जो ब्याज है वो अधिक ऐड हो गया, इसीलिए तो इसमें अंतर है। तो अगर हम इसमें से 8,320 से 7,280 को माइनस कर दें तो हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देखिए इधर क्या अंतर है भैया? 1 वर्ष का अंतर है, इधर 1 वर्ष का अंतर है, और ये 1 वर्ष का क्या होगा? एसआई, ठीक है, 1 वर्ष का एसआई। तो साधारण ब्याज भैया 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस कर दिए, 0 से 0 जाएगा तो 0, 2 से जाएगा नहीं, 12 से 8 जाएगा तो 4, यहाँ कितना? 2, 2 से 2 जाएगा 0, तो यहाँ 8 से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 1,040 रुपए, 1,040 रुपए 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको प्राप्त हुआ, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको प्राप्त हुआ। अब देखिए, चाहे तो आप इस वाले समीकरण से कर लीजिए और चाहे इससे कर लीजिए। अगर इससे करोगे तो इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज माइनस करना होगा, और यहां से करोगे तो यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 2 वर्ष का आपको यहां से माइनस करना होगा। तो भैया 1 वर्ष का कितना है? ये भैया 1 वर्ष ऐसा ही है, 1 वर्ष का ऐसा ही है 1,040 रुपए। तो ये 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भैया? आप 1,040 में 2 से मल्टीपल कर दो, 1,040 इंटू 2 कितना हो गया भैया? 2,080 रुपये। कितना? 2,080 रुपये हुआ। अब आपको प्रिंसिपल पूछा गया भैया, लेकिन ये 2 साल का क्या था? मिश्रधन था, तो आप इसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? मूलधन ही तो बचेगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा भैया? प्रिंसिपल बराबर 7,280 माइनस 2,080, ठीक है भैया, 0 से ये 0, ठीक है, और इस 2 से ये यहाँ 2 रहेगा, ठीक है, और 7 से 2 जाएगा तो 5, यानी कितना होगा भैया? 5,200 रुपये। कितना होगा भैया? 5,200 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे यूपीएसआई की 2021 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है प्रति वर्ष 12% की दर से 5,200 रुपये पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। चलिए इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं भैया? प्रति वर्ष 12% की दर से 5,200 रुपये का 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू की दर, और दर कितनी दर की भैया? 12% प्रति वर्ष इंटू की समय अपॉन 100। ओके, इससे भैया ये कैंसिल हो गया ना, 12×5 = 60, यानी कि 52 इंटू के 60। ओके, तो कितना होगा भैया? ये 0 रख दीजिए आप, 6 से 6 दूनी 12, कैरी 1 हो गया, 6×5 = 30 और 1 = 31, यानी कि 3,120 रुपये साधारण ब्याज हुआ, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका देखिए, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8,400 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है भैया? 8,400 रुपये हो जाती है, और 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। 8 वर्ष में 12,600 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो आपसे क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई है। चलिए इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया, ये फॉर्मूले सभी नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो रफ कर दिया जाए। ओके, चलिए रफ करते हैं इनको। चलिए
क्वेश्चन नंबर शायद 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया, एक धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8,400 रुपए हो जाती है, यानी कि ठीक है 2 वर्ष, ठीक है, या ईयर्स के लिए आप बाई लिख लीजिए 2 ईयर, कितनी हो रही भैया 8,400 रुपए, 2 साल में कितनी 8,400 रुपए, जबकि 8 वर्ष में 12,600 रुपए हो जाती है, 8 वर्ष में 12,600 रुपए हो जाती है। तो आपसे क्या पूछ भी है, दर पूछेगी। तो देखिए क्या करना है, हमें दर निकालने के लिए सबसे पहले भैया कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझेंगे, यानी कि साधारण ब्याज चल रही है, कैसी ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ष की साधारण ब्याज कैसी होगी, समान होगी, प्रत्येक वर्ष की साधारण ब्याज समान होगी। इस समीकरण में 2 वर्ष की ब्याज निहित है, जबकि इस समीकरण में 8 वर्ष की ब्याज निहित है। तो अगर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी कितना, 6 वर्ष का डिफरेंस है, कितना 6 वर्ष का, और इस 6 वर्ष के डिफरेंस के कारण वह धन 8,400 से कितना हो गया 12,600 रुपए हो गया, यानी कि ये इससे कितना एक्स्ट्रा हो गया भैया 4,200 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, कितना 4,200 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। ओके 4,200 रुपए, ये 4,200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ये 6 वर्ष अधिक हो गई, ये 2 वर्ष की बात थी, ये 8 वर्ष की बात थी। तो हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष का ही साधारण ब्याज कितना होगा 4,200 रुपए होगा, 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 4,200 रुपए होगा। तो देखिए 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा भैया 4,200 रुपए, 4,200 रुपए, 6 वर्ष का साधारण ब्याज 4,200 रुपए। तो भैया 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भैया 6 से भाग दे दीजिए 700 रुपए, कितना 700 रुपए 1 वर्ष का। अगर हमको यहाँ मूलधन पता करना है, क्योंकि बिना मूलधन के आप दर कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कर लीजिए पहले। तो इस समीकरण में कौन से में, इसमें 2 वर्ष का ब्याज ऐड है, कितने वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निहित है। तो जब 1 वर्ष का 700 रुपए हो गया तो भैया 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 700 इंटू 2 1,400 रुपए हो गया, 2 वर्ष का कितना हो गया 1,400 रुपए हो गया। ओके भैया ठीक। तो अगर हम यहाँ प्रिंसिपल की बात करते हैं कि हमारा मूलधन कितना होगा, तो देखिए मूलधन क्या होता है भैया, जब आप मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दें तो वही तो मूलधन होगा। तो हमारा 2 वर्ष का मिश्र धन कितना था 8,400 रुपए, और 2 वर्ष की ब्याज कितनी निकाली हमने ज्ञात की है 1,400 रुपए। तो इसमें से आप 1,400 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, कितना मिल जाएगा 7,000 रुपए मिल जाएगा। तो मूलधन कितना भैया, मूलधन हुआ हमारा 7,000 रुपए, मूलधन कितना है 7,000 रुपए हुआ। अब आपसे क्या पूछिए भैया, दर पूछिए, क्या पूछिए, दर पूछिए। तो भैया दर क्या होती, दर का फॉर्मूला क्या बताया था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज तो निकाल लिया, रेट पूछा है, रेट बराबर दर बराबर, दर बराबर क्या हो गया साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी ज्ञात की है आपने 1,400 रुपए, साधारण ब्याज इंटू के 100 अपॉन के मूलधन, अपॉन के मूलधन इंटू समय, समय कितना भैया 2 वर्ष, क्योंकि हमने 2 वर्ष की ब्याज लिए हैं इसलिए समय हमारा कितना रहेगा 2 वर्ष रहेगा। तो देखिए भैया ये 100 से 7,000 जो है 70 बार कैंसिल होगा, और इस 10 से हम इसको 0 घटा देंगे और ये हटा देंगे, ठीक है, और इस 7 से अगर हम भाग देंगे तो ये 20 बार, ओके कितना 20, और 2 से जब हम इसको कट कर देंगे कितनी बार 10 बार, यानी कि आपकी जो दर ज्ञात हुई कितनी भैया 10% ज्ञात हुई, कितनी 10% की दर है आपकी। ओके काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके नोट करेंगे, और चाहो तो एक बार फिर समझ लीजिए, ठीक है, रिवीजन के तौर पर, यानी कि 2 वर्ष में कोई धन 8,400 रुपए और 8 वर्ष में 12,600 रुपए साधारण ब्याज से, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज निहित है और यहाँ पर 8 वर्ष का निहित है। हमने देखा कि ये 6 वर्ष अधिक है, ये 6 वर्ष अधिक है और ये 4,200 रुपए अधिक है। तो इसका मतलब 6 वर्ष का साधारण ब्याज 4,200 रुपए,
और 2 वर्ष का साधारण ब्याज इस प्रकार से 1400 रुपए। तो इस समीकरण में 2 वर्ष का ब्याज ऐड है, इसलिए हमने प्रिंसिपल यहां से निकाल लिया, इसमें से 1400 माइनस कर दिए तो कितना बचा 7000 रुपए। ये 7000 हमारा क्या होगा प्रिंसिपल हो गया। अब आपसे दर पूछिए, और दर बराबर क्या होता है साधारण ब्याज इंटू के 100, साधारण ब्याज 1400 इंटू 100 अपॉन के मूलधन और समय। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हुआ 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन और ऐसा लेंगे जिससे कि आप सही से जो है तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से। चलिए इसे रफ करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए, 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। तो आपको क्या पूछा भैया मूलधन पूछा आपसे, यानी कि 5 वर्ष में 520, 5 वर्ष में ये कितनी हो रही है 520 रुपए, जबकि 7 वर्ष में कितनी हो जाती है भैया वो 7 वर्ष में कितनी हो रही है 7 वर्ष में होती है आपकी 568 रुपए। कितनी 568 रुपए, 568 रुपए। तो देखिए भैया 5 साल में कोई धन 520 हो गया, जबकि 7 साल में कितना हो गया 568 रुपया। तो आपको क्या देखना है कि यहां ये इससे कितना अधिक है 2 वर्ष अधिक है। कितना भैया 2 वर्ष अधिक है। और ये इससे 520 से कितना अधिक है भैया 520 से ये कितना अधिक है 48 रुपये अधिक है। कितना 48 रुपये अधिक है। तो हमने देखा कि इसमें 5 वर्ष का ब्याज निहित है और जबकि इसमें 7 वर्ष का ब्याज निहित है। तो जब हमने इसमें से माइनस किया तो हमें 2 वर्ष का एसआई कितना प्राप्त हुआ भैया 2 वर्ष का एसआई कितना प्राप्त हुआ भैया 48 रुपये। 2 वर्ष का एसआई 48 रुपये। ओके, अच्छा 1 वर्ष का भी कितना होगा 24 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना होगा भैया 24 रुपये होगा। अब आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, चाहे तो इसको ले लीजिए और चाहे इसको ले लीजिए। जब आप इस समीकरण को लेंगे तो इसमें 5 साल का ब्याज नहीं है, जो 5 साल का ब्याज आपको माइनस करना होगा। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भैया 24 इंटू के भाई 1 वर्ष का कितना है 24, तो 5 वर्ष का 5 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 120 रुपए। कितना 120 रुपए। आपसे क्या पूछा है मूलधन पूछा भैया, क्या पूछा है मूलधन। तो ये मूलधन बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस के साधारण ब्याज। कितना मिश्रधन माइनस के साधारण ब्याज। तो आपका मिश्रधन कितना है 520 है, मिश्रधन 520 है और साधारण ब्याज कितना भी इसमें 5 साल का साधारण ब्याज नहीं थे, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना है 120 रुपए। तो आपने माइनस कर दिया 120। ओके, तो कितना बचेगा भैया 400 रुपए। तो आपका भैया जो मूलधन था वो कितना था 400 रुपए था। कितना था 400 रुपए। चलिए भैया इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और आप जो है इन क्वेश्चन को सही से जो तैयार करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी 17 और 18 फरवरी को होने वाले एग्जाम में आने की अति संभावित प्रश्न है, अति संभावित प्रश्न है। तो आप इनको फोकस करेंगे और सही से तैयार करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिले पढ़ने में। ठीक है, इसी के प्रकार आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।